रॉलेट एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले कानून के रूप में याद किया जाता है। इसे सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता पर थोपा गया था। रॉलेट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि इसने गांधी जी और अन्य नेताओं को व्यापक रूप से विरोध करने के लिए प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, यह उम्मीद करते हुए कि युद्ध के बाद भारतीयों को अधिक स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। युद्ध के दौरान भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां काफी विकट हो गई थी। करों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, खाद्यान्न की कमी और महामारी ने भारतीय जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया। इन स्थितियों में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से राहत और राजनीतिक सुधारों की आशा की थी, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध के दौरान स्वायत्तता और संवैधानिक सुधारों का आश्वासन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने भारतीय जनता के लिए एक और दमनकारी कानून पेश किया, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। भारतीयों में क्रांतिकारी गतिविधियों और विद्रोह की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट का सहारा लिया। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, जिसे ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति ने तैयार किया था। इस समिति का उद्देश्य उन क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि युद्ध के बाद भारतीय जनता में असंतोष और विद्रोह की भावना और भी बढ़ सकती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए उन्हें कठोर कानूनों की आवश्यकता थी। रॉलेट एक्ट में 4 मुख्य प्रावधान थे जो उसे काला कानून बनाते थे। पहला, मुकदमे के बिना गिरफ्तारी। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिला कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया जाता था और उसे वकील तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया। अखबारों पर कड़ी निगरानी रखी गई और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले किसी भी लेख को सेंसर किया जा सकता था। प्रेस पर पाबंदी लगाकर स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा का प्रसार रोकने की कोशिश की गई। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की जनसभाओं, रैलियों या आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। सरकार किसी भी सभा को बगैर कारण बताए गैरकानूनी घोषित कर सकती थी और उसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। अभियुक्तों को खिलाफ गुप्त रूप से सुनवाई की जा सकती थी। आरोपियों को यह भी अधिकार नहीं था कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी प्राप्त कर सकें या अपनी रक्षा में वकील पेश कर सकें। रॉलेट एक्ट का भारतीय समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया और ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा किया। यह कानून भारतीयों को एक गहरा धक्का था, क्योंकि यह उनके मूलभूत नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर सीधा आघात करता था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सबसे बड़ा और प्रभावशाली विरोध महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। गांधी जी ने इस कानून को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और दमनकारी बताया। उन्होंने इसे काला कानून करार दिया और इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध का आह्वान किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल सन 1919 को सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसमें अहिंसात्मक तरीके से इस कानून का विरोध करने की बात कही गई। सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने देशवासियों से अपील की कि वे इस कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, हड़तालें करें और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का बहिष्कार करें। रॉलेट सत्याग्रह का व्यापक असर हुआ और देश भर में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सभाएं आयोजित की गई। भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ अपने गुस्से और असंतोष को खुलकर जाहिर किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब, विशेषकर अमृतसर में बहुत अधिक आक्रोश था। अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। यह सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में थी और उसमें शामिल लोग गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर को इस जनसभा की खबर मिली और उसने बिना किसी चेतावनी के जलियांवाला बाग को घेरकर वहां उपस्थित निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस अमानवीय कृत्य से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता और दमनकारी नीतियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। गांधी जी, जो अब तक केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने भी महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अब और भी सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह भी महसूस किया कि रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियां अब कारगर नहीं होंगी। ब्रिटिश सरकार को व्यापक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा और अंततः रॉलेट एक्ट को समाप्त करना पड़ा। हालांकि इस कानून का प्रभाव दीर्घकालिक था, क्योंकि इसने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।